हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, लव लाइफ एंड करियर रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, विद दिस 3 कार्ड्स हम देखेंगे आपके लिए जनरल गाइडेंस। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और विद दिस डेक हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, और फिर थर्ड पार्टी गाइडेंस भी रहेगा एंड में। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए करियर गाइडेंस भी रहेगा। तो हम लव एंड करियर रीडिंग कर ही रहे हैं। सबसे पहले तो हम जनरल बात करेंगे, उसके बाद में हम लव लाइफ की भी बात करते हैं साथ ही साथ में, और फिर गाइडेंस देखेंगे आपके करियर के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। तो कैंसर्स, यहाँ पर देखिए आपके लव लाइफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम, आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। द लवर्स, यहाँ पर ये कार्ड्स दिखाता है कि रिलेशनशिप या लव लाइफ में चॉइसेस और इमोशनल अलाइनमेंट का फेज़ है अभी। ठीक है, चाहे आप रिश्ते में हो, ठीक है, या फिर आप न्यू पर्सन को देख रहे हो, मतलब न्यू प्रपोजल देख रहे हो, तब भी यहाँ पर एक इमोशनल अलाइनमेंट का फेज़ चलेगा। ठीक है, रीयूनियन का टाइम काफ़ी लोगों के लिए रह सकता है। अगर आप लोग कैंसर्स किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि डीप इमोशनल बॉन्डिंग और सोल लेवल कनेक्शन का चांस है। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी रहेगी यहाँ पर आप दोनों के लिए। सोल लेवल बॉन्डिंग आपकी पहले से है, अभी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो स्ट्रांग अट्रैक्शन या सोलमेट कनेक्शन के लिए रेडी फेज आ रहा है आपके लिए, पर डिसीजन वाइजली लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने क्या समझना है। टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ये कार्ड के सडन रिविलेशंस या अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स को थोड़ा सा शेक करके रखेंगे। तो समझ के चलना है, संभल के चलना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ क्लैरिटी आपके सामने आएगी, छुपी हुई बातें सरफेस पे आ सकती है। करियर वर्क लाइफ की बात करें, द एम्परर, करियर में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और अथॉरिटी दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, कैंसर अपने गोल्स और एम्बिशंस के लिए डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना होगा आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं जाना है फिलहाल। लीडरशिप रोल्स या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिल सकता है आप लोगों को। ये कार्ड देखकर लग रहा है ऐसे कि आपको कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाए, है ना। आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करो, कोई प्रमोशन आ जाए आपकी तरफ, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टॉवर भी है यहाँ पर, तो ये टॉवर का जो एनर्जी है, तो इसका ऐसा रहेगा कि करियर में सडन चेंजेस या डिसरप्शंस भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर। ये चाहे रिस्ट्रक्चरिंग हो या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या चैलेंज आपके सामने आए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आए, या कोई चैलेंज भी आ सकता है। तो रेडी रहना, हर हाल में अपने आप को रेडी रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, हमें पता लग गया ना अभी ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद पहले रेडी रहे, तो वो उसकी जो तीव्रता रहती है उस चीज़ों की, उन चीज़ों की, उस इवेंट की, वो कम हो जाती है। ठीक है, हम उतना प्रिपेयर हो जाते हैं फिर मेंटली। तो अभी एक नई शुरुआत की एनर्जी है, अच्छा सक्सेस भी आ रहा है, एक पोजीशन भी मिलेगी। एडवाइस ये रहेगा आपके लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। वो वैसा रहोगे तो आपको किसी भी हाल में टेंशन नहीं होगा, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी चेंजेस की भी। ठीक है, और इमोशनली रिएक्ट ना करें आप, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जनरल एंड ओवरऑल लाइफ की बात करें तो ये कार्ड का प्रेजेंस जो है इंडिकेट करता है टॉवर का, कि लाइफ में किसी भी एरिया में ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स या इल्यूजन्स है, वो कोलैप्स हो रहा है या वो निकल जाएगा। ठीक, ये पेनफुल हो सकता है इनिशियली, पर नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, वही के वही आप स्टैंड स्टिल पे हो, अभी उसी कंडीशन में स्टक हो, तो वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल एडवाइस ऐसा रहेगा, एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात रहेगी कंबाइंड रीडिंग की बात, हम पूरा एक साथ बात करें यहाँ पर, तो ऐसा रहेगा कि विद दिस 3 कार्ड्स का मतलब है कि इमोशनल चॉइसेस और स्टेबिलिटी दोनों टेस्ट हो रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों एरियाज में सडन क्लैरिटी और रिस्ट्रक्चरिंग आ सकती है। ठीक है, स्पिरिचुअल एडवाइस ये है कि एक्सेप्ट चेंजेस, डिटैच फ्रॉम ओल्ड फियर्स और अपनी इनर स्ट्रेंथ से नेविगेट करें आप लोग, तो सही रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ऐसा है कैंसर्स, आपके लिए ये पीरियड जो है इमोशनल अवेकनिंग प्लस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा।
लव में चॉइसेस और कनेक्शन डीप होंगे। करियर में अथॉरिटी और प्लानिंग का फोकस रहेगा। और जनरल लाइफ में पुरानी चीज़ें गिरकर नए फाउंडेशंस बनाएंगे आप लोग, ये रहेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख ले अभी, जो लोग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है। तो फर्स्ट कार्ड के साथ ऐसा है, उनकी फीलिंग्स एंड इमोशनल स्टेट देखते हैं हम। तो फर्स्ट कार्ड के साथ ऐसा है कि ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कैंसर का दिल कॉम्प्लेक्स, कैंसर आपके पर्सन का दिल जो है कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड इमोशंस से भरा हुआ है। शायद वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या इमोशनल डिसीजंस को लॉजिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के साथ वे कर रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब जो इमोशनली डिसीजंस लेने हैं उनमें लॉजिक डाल रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो उसमें, ये बातें हैं। व्यूज़ ऑफ द ईगो। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि उनके इमोशंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस या ईगो का इन्फ्लुएंस है। शायद वो अपनी आइडेंटिटी, प्राइड या पर्सनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से वो थोड़ा गार्डेड है या कैलकुलेटेड लगते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, थोड़ी थोड़ी बात करना, नाप तोल के अपने वर्ड्स यूज़ करना, ये सब कुछ चलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज या ईगो, ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादा मायने रख रही है इन दिनों। चेस गेम, नेक्स्ट कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि उनकी फीलिंग्स में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का एलिमेंट है। शायद वो रिलेशनशिप या सिचुएशन को एक स्टेप अहेड सोच रहे हैं, या फिर उस तरह से सोचकर हैंडल करने का दिमाग में चले उनके, ये हो सकता है। थोड़ा आगे का सोचने का और उस तरह से फिर स्टेप लेना, ये सब कुछ उनका चलेगा अभी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हर मूव केयरफुली कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, कैंसर के पर्सन इमोशनली, आपके पर्सन जो है ना कैंसर्स, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस करने में कॉशियस है। उनका अप्रोच थोड़ा कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक है। दिल भी उनका आपसे अटैच्ड है, पर माइंड और ईगो भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ठीक है, माइंड से चलना, ईगो लेकर चलना, ये सारी चीज़ें। डीप इमोशनल कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी आपके पर्सन को। ठीक है, और आपको भी, अगर इनके साथ ही रहना है आपको तो। ठीक है, चलो अभी हम थर्ड पार्टी के लिए बात करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो देखिए, डाउट के बेस पे ना देखिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। एक्सटर्नल पार्टी, कार्मिक पार्टनर है ये कोई। ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली थ्रू कहीं ना कहीं से इनकी मुलाकात ऐसे करीब के सर्कल से ही हुई थी। ठीक है, ये बात भी है। अब ऐसा है यहाँ पर कि इनको लग रहा था इसके साथ बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ आने वाले टाइम में, लेकिन हुआ यूँ कि ये गए तो थे उस रिलेशनशिप में कि चलो ठीक है, फाइनली कोई मिल तो गया इस तरह से, या जो भी था इनका टाइम पास था या डिस्ट्रैक्शन था, ईगो वैलिडेशन था, जो भी हो, लेकिन अब ऐसा है उसमें फंस चुके हैं ये। अब वहाँ से बाहर निकलने का मन तो करता है इनका, पर आपको भी पता लग गई ये सारी चीज़ें। अगर उनको पता है, आपको पता है, तो फिर वो तो और ज़्यादा मतलब परेशानी है उनके लिए। आपको पता ना होता तो फिर सही लगता उनको, उनका ईगो भी रह जाता आपके सामने। उनको गाइडेंस मिल रहा है दोनों को कि उस रिश्ते से बाहर आए, रिलीज़ करें उस रिश्ते को, एक दूसरे को। ठीक है, अब पर्जिंग की एनर्जी चलेगी, मतलब ये सरेंडर एनर्जी में आएंगे और इमोशनली रिलीज़ कर दें एक दूसरे को, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। क्लैरिटी आएगी, वॉकिंग अवे की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि हायर सेल्फ एक्टिवेशन, हायर सेल्फ से इनके खुद के हायर सेल्फ से इनको गाइडेंस मिलेगा। और एक जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो इनको है ना, इनका ज़मीर जाग रहा है, जैसे मानो अब इनको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये कैसे कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब चाहिए इनको इस रिश्ते से बाहर का रास्ता देखना है। ये गए थे थोड़ा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो गए भी नहीं थे। ठीक है, कीज़ ऑन ए रिंग का कार्ड है यहाँ पर, और अब टाइमिंग कार्ड भी आया है, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बाहर निकलने का वक्त भी इनका आ रहा है। बहुत लॉस हो गया इनका इस रिलेशनशिप में, बहुत सारा लॉस हुआ है इन लोगों का इस रिलेशनशिप के वजह से, फाइनेंशियल, पर्सनल, हर तरह से, और आपको भी खो दिया। वाउंडेड फील करते हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, कार्ड पर लिखा हुआ है। सेल्फ केयर भी कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, फिर भी फंसे हुए हैं वो। इल्यूजन, ये रिश्ता सिर्फ एक इल्यूजन है और फियर से भरा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।